हमारा क्वेश्चन है, शांति स्वीट स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते का डिब्बे बनाने की ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थे। सभी प्रकार के अतिव्याप्त ओवरलैप करने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक गत्ते का प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए की लागत आएगी। तो चलिए देखिए क्या करता है। तो शांति अपनी स्वीट स्टॉल मतलब होता है मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान पे जो क्या होता है, एक देखा होगा कि जब कोई मिठाई लेता है तो एक बॉक्स में पैक करके देता है। तो इसी प्रकार के बॉक्स बनवाने का ऑर्डर देता है, जो कि 2 तरह के होते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे बड़े आकार के डब्बे यानी डिब्बे की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के रूप में दिया हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ छोटे आकार के डब्बे की लंबाई चौड़ाई। पहले क्या करते हैं, तो कुल पृष्ठीय बड़े डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हल, बड़े आकार के डिब्बे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई 25, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बड़े आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लास्ट में निकालना, मतलब डिब्बे का भी निकालना है कि कितना पृष्ठ लगा। इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर 5% एक्स्ट्रा है तो हम 5% एक्स्ट्रा कर देंगे, दोनों को जोड़ के एक ही जगह। ठीक, तो हो जाएगा बड़े आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB जोड़ BH और जोड़ HL, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई होता है, लेकिन उसका 2 गुना। तो हम सॉल्व करेंगे 2 गुने 25 गुने 20 जोड़ 20 गुने 5 और जोड़ 5 गुने 25, ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 2 गुने 25 दूना 50 यानी 500, 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125। तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 1 6 1 7, 2 गुने 725 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, बड़े आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करते हैं, तो छोटे आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लेते हैं क्या है। तो पुनः फिर से देख रहे हैं हम कि छोटे आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना है, 15, 12 और 5, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो छोटे आकार लिखेंगे, छोटे आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ओरिजिनल की कितना लगा,
इसके बाद उसको बनवाने में 5% एक्स्ट्रा लगता है, तो हम कुल जब गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके उसका 5% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो छोटे आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB, BH और HL होता है फार्मूला। तो हम लगाएंगे 2 इंटू LB यानी 15 गुने 12 जोड़ 12 गुने 5 और जोड़ 5 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 गुने 15 12 180 होता है, 12 5 60 होता है और 15 5 75 होता है। इसका क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है। तो हो जाएगा 2 गुने 180 180 60 240 और 240 और 75 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 315 दूना 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये बड़े आकार के कुल डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमको पूछा है गत्ता, जो ये तो कुल पृष्ठीय गत्ता बनाने में लगा, लेकिन 5% एक्स्ट्रा भी तो लगा है। तो लिखेंगे गत्ते का कुल, डब्बा बनाने में गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, तब तक मिटा रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि गत्ते यानी कि डिब्बा बनाने में लगे गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लगा, तो बड़े आकार के गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे आकार के गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्लस 5% एक्स्ट्रा है ना, तो दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा था 25 गुने, मिट गया है, देख लेते कितना आया हुआ था, 25 20 5 है, 25 20 20 5 5 25 यानी 25 दूना 500 100 600 और 100 700 25 7 दूना 1450। तो था 1450। तो ये हो जाएगा बड़े गत्ते का और छोटे गत्ते का हो जाएगा 630। लेकिन ये तो ओरिजिनल हो गया, इसी का बोला है 5% एक्स्ट्रा। तो लिखेंगे इतना प्लस इसी का 5% एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 1450 प्लस 630 का 5% जोड़ेंगे ना जी। अब एक्स्ट्रा लगेगा तो एक्स्ट्रा को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हो जाएगा हमारा 14 6 20 यानी 2080 और प्लस 2080 का 5% एक्स्ट्रा लगा है ना, 5% एक्स्ट्रा अतिरिक्त, तो 5/100। 1 0 से क्या होगा, 1 0 5 दूना 10, 2 से कटेगा तो 104। तो हो जाएगा 2080 और 104 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि कितना खर्च आएगा पर एक प्रकार के हो गए ना, हमको एक प्रकार यानी दोनों प्रकार के एक एक पीस का हो गया। हमको बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बा। तो लिखेंगे चूंकि दोनों प्रकार के 250 डब्बे का खर्च। तो देखो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, अब कौन अलग अलग निकालेगा। तो देखो एक प्रकार के हैं 250 लेना है, दोनों प्रकार के क्षेत्रफल है इतना, तो 2184 दोनों प्रकार के मतलब एक एक का है, तो 250 हो जाएगा दोनों का, तो 250 से क्या हो जाएगा गुना। लेकिन बोल रहा है इतना तो डब्बा हो गया, लेकिन खर्च भी सुनिए कितना बोल रहा है कि 4 रुपये प्रति, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 250 और 250 से काटेंगे तो 250, यानी 2184 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि खर्च होगा। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बना, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिस प्रकार घुमा ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार की बीमाएं, आधार मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। आधार की बीमाएं 4 मीटर गुने 3 मीटर, यानी कि आधार की बीमाई, यानी कि तिरपाल जो बनेगा, यानी तिरपाल का क्या बोल रहा है बनेगा, प्रवीण कार खड़ी करने के लिए संदूक प्रकार के ढांचे की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर गुने 3 मीटर, यानी 4 मीटर। चौड़ाई हो गया 3 मीटर, और इतना ही नहीं, ऊंचाई भी क्या किया है, दे दिया है। हमारा ऊंचाई है 2.5 मीटर, लिख लिए हैं। बोला है 2.5 मीटर वाले ढांचे बनाने में कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो हम लिखेंगे ढांचे बनाने में लगे कुल तिरपाल का क्षेत्रफल। देखिए तिरपाल कहाँ कहाँ लगा है, एक तो चारों तरफ से चारों दीवारों पे लगा है, तो लिखेंगे चारों दीवारों का, चारों भागों का क्षेत्रफल, और प्लस ऊपर भी से भी ढका है ना, तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो चारों भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस ऊपरी भाग क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो एल गुने बी। तो हो जाएगा 2 इंटू एल और बी कितना है, 4 और 3, और एच है 2.5 और 4 गुने 3। तो हम करेंगे 2 गुने 4 3 7 और गुने 2.5 जोड़ 4 तिया 12, लेकिन क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14, 14 गुना 2.5, तो 14 दूना 28, 7 35 और प्लस 12 मीटर स्क्वायर, यानी कि 47 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी पे हमारा क्या हो रहा है, घन और घनाभ चैप्टर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो था वह हमारा समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे बेलन में, और बेलन का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि कंसेप्ट अच्छा आपके दोस्तों तक पहुंच सके।